साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकला हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग से सीजीएल का वैकेंसी निकला हुआ। काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकला हुआ, लगभग 17,727 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे आप एसएससी का लोगो है। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 17,727। काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। 17,727 संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नीचे मिलेगा आपको। परीक्षा 2024 ग्रुप बी ग्रुप सी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको सीजीएल बोलते हैं। एग्ज़ाम 2024 ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर संस्थान का नाम देख ले जहाँ से निकला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग से निकला हुआ है। ये परीक्षा का नाम है, यहाँ पर लिख लीजिए परीक्षा का नाम है संयुक्त स्नातक स्तरीय अर्थात सीजीएल परीक्षा ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसको सीजीएल के नाम से बहुत फेमस है। ये सीजीएल एग्जामिनेशन के लोग नाम से जानते हैं। तो इसको आप जरूर भरिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://ssc.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके एडवर्टीजमेंट से वीडियो बना दूंगा। वह काफ़ी डिटेल्स रहेगा, वो काफ़ी लंबा रहेगा। अब अगर आप लंबा वीडियो जानना चाहते हैं विस्तार से उसके बारे में, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा जो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर अपलोड रहेगा। उसके प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सरकारी नौकरी सर्च करके आप जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सरकारी नौकरी से संबंधित उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे शॉर्ट में एसएससी कहा जाता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा के लिए रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी किया है अर्थात विज्ञापन एक जारी किया है। देखिए यहाँ पर पद या परीक्षा का नाम देख लीजिए, दोनों कह सकते हैं हम। संयुक्त पद का तो नाम अलग रहेगा, पद काफ़ी पद इसमें भरे हुए हैं, आप आगे देखेंगे जो मैं डिटेल्स में बताऊँगा। काफ़ी यहाँ पर पद के लिए वैकेंसियाँ निकलती है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के रहते हैं। तो ये परीक्षा का नाम हो गया, ये एक्चुअल में परीक्षा का नाम है संयुक्त स्नातक स्तरीय अर्थात सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 ग्रुप बी की यहाँ से बहाली होगी, ग्रुप सी की होगी। कुल पदों की संख्या बम्पर है। कितनी है पदों की संख्या आप जान ही चुके हैं, देख लीजिए पर पदों की संख्या 17,727। काफ़ी बम्पर पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। मौका मत चुकिए, काफ़ी अच्छी यहाँ से ग्रुप में भर्ती होंगे आप। ग्रुप बी में भर्ती होने के बाद डिपार्टमेंटल परीक्षा देकर आप ग्रुप ए सर्विस में चले जाएंगे। 2-3-4 साल के बाद आप चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसे ज़रूर भरिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके निःशुल्क आप पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, केवल मेरी एक सहायता करना है कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने साथियों, बेरोजगार बच्चों, बेरोजगार दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, ताकि हम उनका सहायता कर सकें, वीडियो बनाकर उनकी सहायता कर सकें, उन्हें रास्ता दिखा सकें कि यह वैकेंसियाँ निकली हुई है जिसे आप भर कर नौकरी पाइए। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, आप मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भेजेंगे, अपने साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका ग्रुप होगा, जहां पे स्टडी कर रहे हैं बच्चों का ग्रुप है, वहां पर ज़रूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भरकर नौकरी पा सके, ताकि हमारा उद्देश्य भी सफल हो सके। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत 25,500 से होगी, ये बेसिक है आपका, और बढ़कर 1,42,400 हो जाएगी। बोलिए कितनी वेतन है, काफ़ी ज़्यादा वेतन है।
और इसमें आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे। अलाउंसेज में जैसे महंगाई भत्ता मिलेगा, चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। तो इस तरह काफ़ी यहाँ पर और भी भत्ता मिलते हैं। जो जैसे अभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट का है तो वहाँ वर्दी भत्ता भी मिलता है, खाने पीने का भी भत्ता मिलता है। तो इस प्रकार काफ़ी यहाँ पर आपको अलग से भत्ता मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन आने वाला है। स्टार्टिंग में ही कम से कम 50-55 हज़ार से कम नहीं आएगा। शैक्षिक योग्यता के रूप में मोस्टली स्नातक कक्षा इसमें रहता है। यहाँ स्नातक डिग्री मांगा जाता है, 12वीं कक्षा नहीं मांगी जाती है। तो स्नातक डिग्री है तो आप भर सकते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन है आपके पास तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। 28 वर्ष मिनिमम है, 27 वर्ष मैक्सिमम है। लेकिन जो 27 वर्ष मैक्सिमम आयु है उसमें सरकार के नियमानुसार छूट रहती है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कि आप कैंडिडेट हैं तो आप 5 साल का ऊपरी आयु में बेनिफिट ले सकते हैं, अर्थात आप 32 साल की उम्र तक भर सकते हैं। इसी तरह ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक इसको भर सकते हैं। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो भी आप यहाँ पर छूट पा सकते हैं। उसका विवरण विस्तार से इसके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। इसका एडवर्टीजमेंट काफ़ी लंबा होता है, 60-65-100 पेज का भी होता है। तो उसका भी मैं वीडियो एक बनाऊँगा जो काफ़ी लंबा होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कार्य करने का स्थान अखिल भारतीय। अखिल भारतीय का मतलब है पूरे भारतवर्ष में आपकी यहाँ पर नियुक्ति होगी, कहीं भी नियुक्ति की जा सकती है। बहुत से डिपार्टमेंट रहते हैं जहाँ पर नियुक्ति होगी। आवेदन शुल्क के रूप में जैसे जनरल उम्मीदवारों को 100 रुपया देना है, ओबीसी को 100 रुपया देना है, जबकि महिला उम्मीदवार एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईएसएम अर्थात इकोनॉमिकली अर्थल में ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होगा, इनको छूट है। आगे देखते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन करना है। इनके वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन क्या होगा, लिखित परीक्षा पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी किसी किसी पोस्ट में रहता है। यहाँ पर इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 24 जून 2024 से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 24 जुलाई 2024। 1 महीने का आपको समय मिल रहा है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 जुलाई 2024 की रात को 11 बजे तक आप भर सकते हैं। रात को 11 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, 24 जुलाई 2024 तक। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आपको फी भरना होगा, आवेदन शुल्क ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2024 के रात के 11 बजे तक। अगर आपके फॉर्म में कोई नाम वगैरह मिस्टेक हो गया तब उसको सुधार करा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान सहित इसमें कुछ पैसा 200 रुपये लगभग मेरे हिसाब से जमा करना रहता है। इसमें आवेदन शुल्क भर कर आप मतलब सुधार के लिए शुल्क भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो खुलेगी आपको 10 अगस्त से 11 अगस्त 2024 तक रात के 23 बजे तक। तो आप इसमें सुधार करा सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गया है नाम वगैरह में। देखिए एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। 2 तरह टियर 1 टियर 2 एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर टियर 1 लिखा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, जिसे सीबीटी बोलते हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका हिंदी होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित कार्यक्रम है सितंबर या अक्टूबर में होगा या 2024 में ही होगा। टियर 2 परीक्षा होगा जो सीबीटी होगा, ये भी सीबीटी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन परीक्षा होगा। इसका भी संभावित कार्यक्रम है दिसंबर 2024 में। साथियों अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो जान लीजिए। यहाँ पर लिखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा ये 17,727 पद के लिए वैकेंसी निकली है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, इसे सीजीएल के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनेशन 2024 में होगा, 24 के लिए है। ग्रुप बी और ग्रुप सी का पद निकला हुआ है। अगर आप साउथ से देख रहे हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल एग्जामिनेशन 2024
वैकेंसी इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए वैकेंसी के लिए यहाँ से पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है जो एसएससी के द्वारा निकली हुई है। यहाँ पर देखते हैं पोस्ट डिटेल। ये देखिए एग्ज़ाम का नाम है इसका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल अर्थात CGL एग्जामिनेशन 2024 फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का यहाँ से वैकेंसी फिलअप होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर देखिए 17,727। पे स्केल देखिए, पे स्केल विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी 25,500 टू 1,42,400 एंड अदर अलाउंसेस सच लाइक द डियरनेस अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस also will be added included. तो आई एक्सपेक्ट दैट द मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी विल बी मोर देन 50,000 हेयर। तो यहाँ 50,000 से अधिक ही सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। हेयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट शुड बी 18 years to 27 years. That means the minimum age will be 18 years and maximum age of candidate will be 27 years. But according to the government of India, there is a relaxation in the maximum age of candidate, such like for SC and ST candidate there is a 5 years relaxation on upper age, and for OBC candidate there is 3 years relaxation in upper age, and for the central government employee there is also relaxation in the upper age. You can visit the site of the SSC for more details. Working area, you have to work at whole India. That means your posting may be done in any state of the India. Further, we see that the application fee for other candidates such like general, OBC, the examination fee will be other, or we may can say the application fee will be 100 rupees. For female ST, SC, ESM, here written ESM, that means ex-serviceman, not ex-serviceman. That means those who are retired from the Navy, Air Force and Army, they are exempted from the fee. They have not paid to any fee. Now we see the how to apply. You can apply online. Please go to the sites of the SSC which are mentioned in the video and go for online application. Selection process. Selection will be based on written examination. There will be 2 tier examination, tier 1 and tier 2, followed by the interview. Important dates here mentioned. Date of submission of online application starting from 24 have been started from 24th June 2024, and the last date for the application is 24 July 2024. Here we getting the 1 month period. Last date and time for received online application will be 24 July 2024 till night 23 hours. Last date and timing for making online fee payment, that will be 25th July 2024 till night 23 o'clock. Date of window for correction of application form. If you have entered wrong name or there is a mistake in your name, father name, you will able to correct this from the window will be open for the correction will be start from 10 August 2024 to 11 August 24 till night 23 hours. Tentative schedule for the tier 1 examination. Tier 1 examination will be computer based examination, that will be multiple choice question, that will be expected in September and October 2024. And tier 2 examination will be held. The tentative schedule for the tier 2 examination, that will be computer based examination, MCQ questions, that will be probably done in December 2024. So these are the important
थिंग्स इम्पोर्टेंट मैटर्स रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। तो साथियों आप देख चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, तो आप इसको ज़रूर भरिए। लेकिन यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। अपने दोस्तों अपने साथियों को जरूर भेजिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। SSC ग्रेजुएट लेवल काफ़ी अच्छा पद है। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने संबंधियों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे देखकर वहाँ से इस फॉर्म को भर सके और नौकरी पा सकें। जो हमने एक मुहिम चलाया है कि अधिक से अधिक बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, उसमें हम सब मिलकर सफल हो सकें। तो मुझे आशा है कि आप मेरे बातों को से सहमत होंगे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट भी करिएगा। तो आपने साथियों मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथियों यह भी याद दिला दूं कि इससे संबंधित मैंने इसके विज्ञापन संबंधित एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं, उसे भी देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी हो सके। साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।